बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। ये तस्वीरें खास हैं, ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, ये तस्वीरें एक धड़कते हुए लोकतंत्र की निशानी हैं। बंगाल में भगवा लहर और जोश से लबरेज इन तस्वीरों के पीछे यूं तो कई फैक्टर्स ने बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन मोदी मैजिक न होता तो शायद ये तस्वीरें भी न होती। गंगा जी बिहार से होकर ही बंगाल पहुंचती हैं। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो उन्होंने नवंबर 2025 में बिहार जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहे थे। आज ये शब्द हकीकत बन चुके हैं। मोदी फैक्टर ने न सिर्फ बंगाल चुनाव के महामुकाबले में बीजेपी कार्यकर्ताओं को नए जोश से भर दिया, बल्कि ये सुनिश्चित किया कि राज्य में बीजेपी की धमक उत्तर के साथ साथ दक्षिण बंगाल तक सुनाई दे। पीएम मोदी ने बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। 15 से ज्यादा रैली और 5 रोड शो के जरिए उन्होंने बंगाल की जनता से अपनेपन का एक रिश्ता कायम करने में सफलता हासिल की। हल्दिया की जनसभा में जब उन्होंने 6 गारंटी का वादा किया तो टीएमसी के खेमे में खलबली मच गई। बंगाल में भय की जगह भरोसे का राज, सरकार की जवाबदेही, बेटियों के साथ हुई नाइंसाफी की फाइल फिर खोलने की बात और भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाने जैसी गारंटी ने जनता के दिल में जगह बना ली। ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया घुसपैठियों को खदेड़ने और 7वां वेतन आयोग लागू करने की गारंटी ने। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने के वादे ने भी महिला वोटर्स को बीजेपी के पाले में खींचने में मदद की। पीएम मोदी ने अपने भाषणों में बार बार टीएमसी की निर्मम सरकार की विदाई का ऐलान किया। वादों और गारंटियों का ये सिलसिला चल ही रहा था कि आ गई एक तस्वीर। झाड़ग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने झालमुड़ी का स्वाद चखा। उन्होंने दुकानदार से मजेदार अंदाज में बात भी की। ये वीडियो वायरल हो गया और इसी के साथ बंगाल में एंट्री हुई झालमुड़ी पॉलिटिक्स की। पीएम मोदी ने अपने भाषणों में तंज करते हुए ये भी कहा कि झालमुड़ी मैंने खाई है, लेकिन मिर्ची टीएमसी को लग रही है। जिस झाड़ग्राम से ये कहानी शुरू हुई, वहां बीजेपी ने 38,000 के अंतर से धमाकेदार जीत दर्ज की। ममता बनर्जी की मजबूत छवि को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो ब्रांड मोदी ही थे। बीजेपी ने इस बात को समय रहते समझा और पीएम की लोकप्रियता को आधार बनाकर बम की जंग में जन जन तक पैठ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा है कि बीजेपी की ये ऐतिहासिक जीत। बड़े से बड़े राजनीतिक जानकार भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए थे कि बीजेपी को 200 सीट के इर्द गिर्द का कोई आंकड़ा दे सके। सच पूछिए तो बीजेपी के इंटरनल सर्वे भी 165 टैली के पार नहीं जा सके थे। लेकिन आज अपने संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि में बीजेपी ने सारे जानकारों, सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल के आंकड़ों को पीछे छोड़कर प्रचंड विजय का तिलक लगाया है। ये संगठन की ताकत और पार्टी के चाणक्य अमित शाह की कुशल रणनीतिक का नतीजा तो है ही, लेकिन इसमें मोदी मैजिक की भूमिका भी सबसे अहम है। आपको क्या लगता है, बीजेपी की ऐतिहासिक विजय के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।